हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न को अगर हम सब सोचने लग जाएं तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। कभी कभी देखा जाता है कि लोग भक्ति तो करते रहते हैं, लेकिन भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है उसको भूल जाते हैं। आपका प्रश्न है कि एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। वैसे भौतिक एग्जाम्पल है, जिस प्रकार से एक लड़का अपने जीवन का उद्देश्य बदल डालता है जब उसके जीवन में एक लड़की आती है, या फिर एक लड़की वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा बदल डालती है जब उसके जीवन में एक लड़का आता है। उन दोनों के लिए पूरे संसार में और कोई नहीं है। वो दोनों केवल और केवल एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की खुशी के लिए ही जीना चाहते हैं। और आसपास में माता पिता, घर परिवार कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतने अंधे हो जाते हैं पागलपन में कि वो अपना इतना त्याग करते हैं, इतना त्याग करते हैं कि वो अपना घर परिवार सब छोड़कर दोनों भाग जाते हैं। सोचिए कितने बड़े त्यागी हैं। उसी प्रकार से एक भक्त का जो जीवन का जो उद्देश्य है, उसको घर छोड़ के भागना नहीं है। उसके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही होना चाहिए। इसके अलावा उसके जीवन का कोई ध्येय होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल एक ही अस्तित्व है, वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, बस द एंड। उसके जीवन का उद्देश्य मारा भी राख भी जो इच्छा तुम्हारे। भक्त का जो उद्देश्य है कि भैया भगवान आप मुझे मारो वो भी स्वीकार है, गाली दो वो भी स्वीकार है, मेरी सबके सामने बेइज्जती करो वो भी स्वीकार है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है ही नहीं। नो ईगो, जीरो। केवल एक ही उद्देश्य, कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता। वो हमसे इसलिए खुशी है कि मेरी बेइज्जती हो सबके सामने। उसके लिए हमें खुशी खुशी रेडी होना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती ही सही। वो चाहते हैं मैं बहुत बड़ी सेवा करूं, उसके लिए भी रेडी। वो चाहते हैं कोई सेवा ना करूं, उसके लिए भी रेडी। वो हमें कुछ नहीं भाव दे रहे हैं, कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो भी वही आदर, वही भाव। ये एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये केवल थियरी नहीं है, इसके प्रैक्टिकल भी हैं, हमारे लाइव एग्जाम्पल हैं। हिजोल ने जय पताका सोन महाराज, प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य के जीवन का ये उद्देश्य नहीं है मेरा कोई अस्तित्व हो। उनका उद्देश्य ये है कि प्रभुपाद जी ने मुझे बोला है ये करना है, बस, और कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। उनका केवल एक ही कार्य था, क्या? वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता। भगवान विष्णु चाहते हैं मेरा सबके सामने अपमान हो, बेइज्जती हो, ओके। वो चाहते हैं मुझे छत से गिरा दिया जाए, ओके। वो चाहते हैं मैं मर जाऊं, ओके। ये भावना, ये एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ये भक्त इस भावना तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि उस समय 550 साल पहले एक मंत्री के पुत्र थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कोई धन, ऐश्वर्य, पत्नी,
ऐसा कोई इच्छा नहीं थी जो इच्छा करे वो ना मिले। लेकिन जब शिला रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु से इंस्ट्रक्शन लेके सेवा करने लग जाते हैं, तो वो एक बार देखते हैं कि मैं यहाँ पर भिक्षा क्यों मांग रहा हूँ, क्या भावना है उनकी, मैं यहाँ भिक्षा मांग के खाता हूँ। ये महाप्रभु को प्रसन्न नहीं है, मैं मांग कर लेता हूँ। इससे और नीचा कार्य क्या हो सकता है खाने के लिए, सोचिए। भिक्षा मांग कर भिखारी बन के खाना, इससे और नीचा भी कोई कार्य हो सकता है खाने के लिए, पेट भरने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी उस भावना तक का सोच रहे, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनके मन में ये भावना आई तो उन्होंने भिक्षा मांगना छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर के सामने जो लोग जूठा फेंक दिया करते थे पत्तलों में, वो उस जूठन को इकट्ठा करके धोकर सुखाकर वो खाते थे। क्या वैरागी, क्या तपस्या। एक बार चैतन्य महाप्रभु इनके पास आते हैं, इनके घर पर जहां पर रहते थे वो। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा खा रहे हैं। वो वहां पर आए, देखे कृपा कैसे किए महाप्रभु। वहां पर आकर वो जो इकट्ठा करके रखे थे, चैतन्य महाप्रभु उसको अपने हाथ में लेकर मुंह में डाल लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको छुड़ाते ही रह गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खा गए। ये प्रेम है। भगवान केवल देखते हैं कि मेरा भक्त कितना तपस्या कर रहा है, कितने विनम्र है, कितना उसके हृदय में नीचपन है, ये देखते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से आए थे महाप्रभु के पास, तो एक कंबल लेके आए थे। कंबल ओढ़ के रखते थे, नया कंबल था। चैतन्य महाप्रभु ने जस्ट केवल देखा कंबल, बोले नहीं, जस्ट कंबल की तरफ देखा। अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर धोबी के पास नया कंबल देकर पुराना कंबल लेके आ जाते हैं। मतलब एक भक्त को केवल एक ही इच्छा रखनी चाहिए, गुरु मेरे से क्या चाहता है, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। इसके अलावा और कोई दूसरा अपने हृदय में कुछ रखना ही नहीं चाहिए। अपना अस्तित्व, अपना मान, अपना सम्मान, ये तो भक्तों को भूल जाना चाहिए। केवल और केवल कृष्ण का मान, कृष्ण का सम्मान, कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। लेकिन अभी हम सबकी स्थिति यहां तक नहीं पहुंची, इसीलिए हम सब प्रयास करते हैं क्या, कि ध्यान पूर्वक नाम जप करते रहें, सुबह उठते रहें, सुबह उठकर मंगल आरती करें, शाम को गौरा आरती करें, दिन में जब भी समय मिले कीर्तन और कथा करें, जब भक्तों से मिले, दोस्तों से मिले, कृष्ण के बारे में चर्चा करें। जो हमने लेक्चर दिन में सुना है उसके बारे में चर्चा करें, हाँ हमने ये सुना है, शेयर करें। जब भी मौका मिले वैष्णवों का, भक्तों का सेवा करने के लिए रेडी रहें, पूछने की जरूरत ही ना हो। और हमें इसीलिए कहा जाता है केवल प्रसाद पाना है, क्योंकि प्रसाद भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है। एकदम विनम्र बनना है। अमरीश महाराज भगवान कितने शुद्ध भक्त थे। दुर्वासा ऋषि जब आते हैं गुस्सा होकर, तो अमरीश महाराज जी के हृदय में उनके प्रति कोई क्रोध भावना नहीं थी। भगवान हमसे ये चाहते हैं कि मेरा भक्त एकदम परफेक्ट हो, एकदम विनम्र हो, उसके हृदय में किसी भी प्रकार का वेग ना हो, शुद्ध चाहते हैं। इसलिए हम सबको इसमें प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य केवल यही है। इसके अलावा उसके जीवन में कोई दूसरा ध्येय होना ही नहीं चाहिए, अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। ना हो तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप ये मेरे से चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उसके लिए रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए।
जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, जब जब हमारे मन में इस प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध की भावना जागृत हो, तो हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम मंदिर में जाके ही प्रार्थना करेंगे। हमें दिन भर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब जब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, काम हमारे हृदय में जागृत हो, तुरंत भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान प्लीज बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा चिल्लाना चाहिए, आवाज लगानी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, हम देखेंगे 1-2 साल में हमारा हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि भगवान चेक करते हैं कि प्रार्थना असली कर रहा है या नकली। जब बच्चा एक बार रोता है तो माँ नहीं आती, जब लेकिन बार बार रोने लग जाता है तो माँ दौड़ कर आती है। उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि ये मेरा भक्त तो एक बार प्रार्थना करके अपने मस्त है, तो छोड़ देते हैं भगवान भी। लेकिन जब देखते हैं कि 1-1 साल से 2-2 साल से लगातार प्रार्थना किए जा रहा है, मतलब इसका असली इच्छा है, तो भगवान कृपा भी करते हैं। इस प्रकार से हम सबका केवल एक ही ध्येय हो, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है भक्त के लिए। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।